हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीद अभिषेक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th द फ्रेंच रेवोल्यूशन का एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी का ख़त्म होना। फ्रांस में स्लेवरी कब एबॉलिश हुई, मतलब एबॉलिश मतलब एंड हुई, और कब वो रीइंट्रोड्यूस हुई, कब फिर से एबॉलिश हुई, फिर फाइनली कब एबॉलिश हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो गरीब थे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनको गुलाम बनाया जाता था, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचा जाता था, बहुत बुरी तरह से उनको ले जाया जाता था। अगर कहीं पे भी अपनी कॉलोनी में लेकर के जा रहे हैं यूरोपियन पावर्स, तो उन लोगों को, बेचारों को, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में, स्लेवरी माने होता है गुलामी, दास्ता, तो ये कब एबॉलिश हुई, कब री इंट्रोड्यूस हुई, फिर से फाइनली कब एबॉलिश हुई फ्रेंच और फ्रेंच कॉलोनीज में, उसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो जैकोबियन रिजीम आपको पता है जैकोबियन रिजीम क्या है? ये लोगों का रिजीम है। फ्रांस रिपब्लिक बन गया था। हालांकि जैकोबियन को जब हम लोग याद करते तो रेन ऑफ टेरर के लिए याद करते, लेकिन वहाँ उसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई थी जिसको बार बार बोला जाता है। वो हुआ था कि एबॉलिश कर दिया गया था स्लेवरी को जो फ्रेंच कॉलोनी थी, जैसे मार्टिनिक्यू, ग्वांडल्प और सेंट डोमिंगो, इन तीन फ्रेंच कॉलोनीज में, जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी फ्रांस की, तो तीन एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे क्या किया गया था, जैकोबियन रिजीम ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। अब क्या था उसके बाद? टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, ये चार चीज़ें इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था कॉलोनीज़ में, जहाँ फ्रांस था, फ्रांस की कॉलोनीज़ थी। तो ये इनके जो प्लांटेशंस थे, जो बागवानी थी, प्लांटेशन का मतलब कि जहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन जो है वो छोटे एरिया पे नहीं हो सकता है। तो प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अब लेबर क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो नहीं जाना चाहते थे एज अ लेबर वर्क करने के लिए। ये इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे एज अ लेबर काम करने। वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैरेबियन आइलैंड में, अमेरिका में, इन सब जगहों पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर कौन जाएगा? तो फिर कहीं गरीब कोई जगह हो जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो, लोगों को किसी भी तरह पैसे की ज़रूरत हो, वहाँ पे जाएंगे। वो करेंसी की ज़रूरत हो, लोगों का वो बेसिक नीड फुलफिल ना हो पा रही हो, तो कहाँ गए? पूरे अफ्रीका को जानते ही हैं। अफ्रीका को क्या कर रखा है? कॉलोनी बना रखी। तो अफ्रीका से जो है कि स्लेव लेकर के आने लगे। तो यूरोपियंस वर रिलेक्टेंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड, दूर और ऐसा लैंड जिसको जानते नहीं है, कहाँ जाके काम करेंगे? तो यूरोपियन ने मना कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे, हम काम करने नहीं जाएंगे। तो अब इन सब जगहों पे, टोबैको के प्लांटेशन पे, इंडिगो के प्लांटेशन पे, शुगर के प्लांटेशन पे और कॉफ़ी के प्लांटेशन पे काम करने के लिए लेबर कहाँ से आएंगे? हाँ, ये अब हो गया। तो क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन जो भी बागवानी थी, किसकी? टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की। यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब क्या हुआ? यूरोपियंस ने तो मना कर दिया कि हम वहाँ उतनी दूर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। तो कौन गया? फिर क्या स्टार्ट हुआ? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी के यूरोप में। क्या था? यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाते थे। कहाँ पे जाते थे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे। फिर यहाँ अमेरिका से प्लांटेशन ओनर यूरोप आते थे। कहाँ पे? बॉर्डेक्स और नाइंटेस में। ये दो प्लेसेस हैं जो कि हब बन गए स्लेव ट्रेड के। फ्रांस के पोर्ट सिटी हैं ये। यहाँ पे आते थे और यहाँ से स्लेव खरीद के अपने प्लांटेशन पे काम करने के लिए कैरेबियन आइलैंड्स पे लेकर के जाते थे। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यूरोपियंस अफ्रीका में गए, जो भी वहाँ पे स्लेव के बिजनेस कर रहे होंगे लोग, वो उसके बाद यहाँ से प्लांटेशन ओनर गए और ये यहाँ पे पोर्ट्स पे या मार्केट में कहीं पे भी स्लेव्स को खरीदा और यहाँ पे वो अपने यहाँ काम कराने प्लांटेशन पे। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है वो डेवलप हुआ बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ से स्लेव्स को ले जाना, ये यहाँ पे स्लेव को ले जाना, यहाँ पे कौन? प्लांटेशन ओनर और ये मिल कहाँ रहा है? यूरोप में। तो फ्रेंच पोर्ट बार्डेक्स एंड नांटेस में अफ्रीकन कोस्ट से लाए जाते थे ये स्लेव। अफ्रीकन कोस्ट में बार्डेक्स और नांटेस फ्रेंच में लाए जाते थे। उसके बाद इनको मार्क लगा करके, मार्क की ये स्लेव हैं, मार्किंग करके एक निशान बना करके और
जंजीर में बांध करके, सैकल्ड करके, सैकल्ड का मतलब होता है जंजीर में बांधना। स्लेव्स जो है कि वो एक बहुत मतलब एकदम जानवरों की तरह भर दिए शिप में, और 3 महीने लॉन्ग वॉयज में अटलांटिक सी, आप देखोगे कि जो वेस्ट पार्ट है किसका, यूरोप का, और जो ईस्ट पार्ट है अमेरिका का, उसके बीच में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। तो उस अटलांटिक ओशियन में ये जो है कि 3 महीने एकदम टफ वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा में ये भरे रहते थे। कितने की डेथ हो जाती थी। तो कहाँ से, अटलांटिक होते हुए कैरेबियन आइलैंड पे जाते थे, जहाँ पे क्या था, पूरे प्लांटेशन थे और उनको जरूरत थी किसकी, स्लेव्स की। उसके बाद जो है कि ये वहाँ पे प्लांटेशन ओनर पहले ही खरीद के ले गए, उनको सोल्ड कर दिया गया है। इसमें कौन से 2 सिटीज डेवलप हुई, बारडेक्स और नॉन्टेस। ये किस लिए डेवलप हुई, बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड। कहाँ में है ये, फ्रांस में। कहाँ पर है ये दोनों, फ्रांस में। ये 2 क्यों डेवलप हुई, कभी पूछे अगर क्वेश्चन आपसे कि ये दोनों जो शहर है वो क्यों डेवलप हुए, बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। ना देखते हैं फ्रांस में कब कब कैसे कैसे स्लेवरी इंट्रोड्यूस हुई, री इंट्रोड्यूस हुई, एबॉलिश हुई। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल असेंबली 1789। उससे तो पहले स्लेवरी होगी ही होगी, हाँ वो एब्सोल्यूट मोनार्की थी। नेशनल असेंबली की बात करते हैं 1791, 89 से लेकर के 91 तक। 1791 में, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। तो उसने जो है स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया, स्लेव ट्रेड को एबॉलिश नहीं किया। क्यों नहीं, क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग थे इनका बड़ा प्रेशर था, क्योंकि नेशनल असेंबली में बिजनेसमैन, एलीट क्लास, वो आप लोगों ने देखा होगा वोटिंग राइट भी जो है रिच लोगों को मिला था, तो उनका बहुत प्रेशर था। तो इस वजह से नेशनल असेंबली जो थी वो नहीं एबॉलिश कर पाई। किसको नहीं एबॉलिश कर पाए, स्लेवरी को एबॉलिश नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है कि कन्वेंशन बना। क्या बना, कन्वेंशन। कन्वेंशन कौन सा, जैकोबियन रूल। कन्वेंशन का मतलब जैकोबियन रूल। मैक्सिमिलियन भाई साहब, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर भाई साहब, तो इन्होंने क्या किया कि आप लोग जब पहले ही जान चुके हो इस टॉपिक में कि क्या कर दिया, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। तो इट वाज फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slave in the French overseas possessions। तो जहाँ जहाँ फ्रेंच कॉलोनी है वहाँ पे स्लेव्स को क्या कर दिए, फ्री कर दीजिए, मतलब स्लेवरी को एबॉलिश कर देना फ्रेंच कॉलोनीज में। ये 1794 की बात है। आफ्टर 10 ईयर, कब, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जब आप जैकोबियन रूल पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो रेन ऑफ टेरर, मेनली उसको किसकी वजह से जानते हो, रेन ऑफ टेरर की वजह से। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ क्या हुई, स्लेवरी एबॉलिश हो गई। तो इसी तरह से जब नेपोलियन का रूल हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने की, लेकिन उसमें एक बुरी चीज़ क्या पढ़ते हैं कि उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया 1804 में। और फाइनली फ्रांस में स्लेवरी कब एबॉलिश हो गई, 1848। 1848 में, 1830 से 1848 का रेवोल्यूशन हुआ, तो 48 के बाद क्या हुआ, फाइनली स्लेवरी को जो है एबॉलिश कर दिया गया। तो ये था द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।